वो पंजाबी छा गए ओए, और छाए भी इस तरह कि आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पे अय्यर और पॉन्टिंग की जोड़ी ने पंजाब को नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया है। एकदम से जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, लोगों की सोच बदल गई और हुड़ 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 दबंग दबंग कर दिया है। पंजाब ने कमाल कर दिया है और ये नंबर 1 का स्पॉट सील्ड स्पॉट है इनके लिए। और अगर ये नंबर 1 स्पॉट पर रह जाते और इवन नंबर 2 पर भी बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है बॉस। और यही मुंबई इंडियंस के साथ ये लेटेस्ट जीत ये बताती है कि मुंबई इंडियंस में खामियां काफी हैं, स्पेशली मुंबई इंडियंस की बैटिंग विदाउट सूर्य कुमार यादव और लास्ट के 2-3 ओवर में अटैकिंग अगर मुंबई इंडियंस की रोक ली जाए, इस मुंबई इंडियंस को बहुत आराम से और प्यार से रोका जा सकता है। बट हमारा कंसंट्रेशन ये रहेगा आज के आईपीएल पॉइंट्स टेबल में देखकर और ओवरऑल सिचुएशन पंजाब को जितना बड़ा एडवांटेज मिला है, गुजरात टाइटंस ने पॉसिबली अपना वही एडवांटेज बिल्कुल गंदे तरीके से खोया है। अब इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन आरसीबी वर्सेस एलएसजी का आज का मैच। अगर आरसीबी अपनी खैर चाहती है और आरसीबी हम वाकई माने कि इज दी टीम टू वॉच आउट विद या अलोंग साइड दी पंजाब, आज का मैच जीतकर आरसीबी इस पॉइंट्स टेबल में ऐसा हड़कंप मचा सकती है कि गुजरात पानी ढूंढ ढूंढ के अपने ऊपर मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि गुजरात ने लगभग या लिटरली अपने आप को इतने बड़े एडवांटेज से इतने डिसएडवांटेज में डाल दिया है, ये गुजरात को मालूम होना चाहिए। बट पहले पॉइंट्स टेबल समझ लेते हैं और मैं क्यों कह रहा हूं कि पंजाब का 1 या 2 नंबर स्पॉट सील्ड है। इस पूरे पॉइंट्स टेबल में फिलहाल के तौर पर सिर्फ आरसीबी और लखनऊ ऐसी टीम है जो एक मैच और खेलेगी, जो कि आज होने वाला है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पंजाब 19 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर खड़ा है, नंबर 2 पर 18 पॉइंट्स के साथ गुजरात खड़ा है और केवल आरसीबी इस नंबर 2 स्पॉट को छेड़ सकता है, क्योंकि आरसीबी 17 पॉइंट्स के साथ खड़ा है। यानी कि एक आरसीबी अगर आज का मैच जीत लेता है, कितना बड़ा एडवांटेज आरसीबी को मिलने वाला है, क्योंकि 17 पॉइंट से वो हो जाएंगे 19 पॉइंट। और जहां तक मैं नेट रन रेट देख रहा हूं पंजाब की बहुत अच्छी है, प्लस 0.372 और आरसीबी की प्लस 0.255। दैट मींस नेट रन रेट में आरसीबी जीतकर भी मोर और लेस नंबर 2 पर ही रहेगी। बट ये हम उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं ऑफ द आईपीएल जहां 1 या 2 में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा या आपको फर्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि 1 और 2 आपस में भिड़ेंगे और जो भी टीम हारेगी उसे एक एडेड एडवांटेज मिलेगा टू प्ले विद द नंबर 3 एंड नंबर 4 के विनर एंड गेट अ चांस टू गेट इनटू द फाइनल्स। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। नंबर 3 और नंबर 4 को ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। और अगर मुंबई इंडियंस, जो कि सर्टेन है आपके सामने, अगेन आई एम सेइंग मुंबई इंडियंस को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट द प्रॉब्लम विल बी क्रूशियल स्टेजेस में, क्योंकि गुजरात ने मुझे लगता है उस प्रेशर को, जो कि उनके ऊपर प्रेशर शायद था भी नहीं, उस प्रेशर को ओवरडू कर दिया अपने ऊपर ही। क्यों? गुजरात टाइटंस ने अपने लास्ट कितने मैच हारे हैं? लास्ट दोनों मैच, और इन दोनों मैच में सिर्फ एक भी अगर वो जीत जाते, इजीली नंबर 1 ऑफ द पॉइंट्स टेबल पर पहुंचे होते विद द 20 पॉइंट्स। बट गुजरात टाइटंस ने लास्ट 2 मैच हारकर ये बता दिया है कि इवन क्वालिफाई आप हो चुके थे, बट द प्रेशर ऑफ गेटिंग इनटू टॉप 2 वो चढ़ गया इनके सर पर। और वो हारे भी किन टीमों से? जस्ट इमेजिन, लखनऊ जो पॉइंट्स बांटती फिर रही है, जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी जाकर पॉइंट्स दे देती है, जो टीम सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और चलो आप मान लेते हैं कि लखनऊ के अगेंस्ट तो फिर भी आप उनके टॉप ऑर्डर को संभाल ही नहीं पाए, बट जस्ट इमेजिन आप चेन्नई सुपर किंग से 83 रन से हारे हैं बॉस। 83 रन से चेन्नई से हारना, वो भी इस आईपीएल सीजन में, इज अ क्राइम रियली। और वो क्राइम गुजरात टाइटंस ने कर डाला और इसीलिए वो भुगत रहे हैं। अगर आरसीबी आज चाहे या आरसीबी का ही दिन खराब हुआ या वो जीत ही नहीं पाए,
तो गुजरात सुख मनाएगा। मुझे लगता है फिर उन्हें हर जो है मंदिर गुरुद्वारा जहां भी वो विश करना चाहते हैं, मत्था टेकना चाहते हैं, जाकर टेके, क्योंकि अब वो रहमो करम पर हैं आरसीबी के। और आरसीबी भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला ही काम करेगा अगर आज वो लखनऊ से हार जाता है। जिस तरह आरसीबी खेल रहा है, जिस तरह वो जीत रहा है, जिस तरह मोमेंटम उनके साथ है, आरसीबी का जीतना शुड बी दी समथिंग जो वी एक्सपेक्ट। बट लास्ट दो मैचेस अगर हम आरसीबी के देखें, एक सनराइजर्स हैदराबाद से हारे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद से हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि वो टीम ही ऐसी है, बट जिस तरह की कोलैप्स इनकी हुई थी लास्ट मैच में, दैट्स अ कंसर्न। उससे पहले मैच अबैंडन था, नो रिजल्ट था रेन की वजह से, तो आरसीबी का स्टिल चांस है। अगर आरसीबी जीत जाती है 19 पॉइंटों के साथ 1 या 2 पे, मोस्ट लाइकली 2 पर रहेगी और ये बहुत बड़ा एडवांटेज पंजाब और आरसीबी, अगर आरसीबी आज जीती है 1 और 2 पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विनर सीधा फाइनल में 1 और 2 के, बट जो लूजर होगा उसके पास एक और चांस होगा। और 3 पर आने का मतलब गुजरात का ये होगा कि जो पूरे सीजन में, पूरे आईपीएल के सीजन में गुजरात का जो एडवांटेज चल रहा था नंबर 1 पर रहने का, नंबर 2 पर ही शायद वो कभी फिसले हैं अपने मैचेस खेलकर, नंबर 1 पर कंसिस्टेंट रहे हैं। और जिस तरह वो जीतते आए हैं, 5 मैचेस आ रहे हैं, उनमें से 2 मैचेस, लास्ट 2 मैचेस आ रहे हैं, दे वर कंसिस्टेंट, दे वर डूइंग इट सुपर्बली। और अगर ऑल ऑफ अ सडन 14 मैच खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि गुजरात टाइटंस तीसरे पर आ गई है, दैट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। क्योंकि मुंबई को अगर चॉइस दी जाए तुम्हें गुजरात के साथ खेलना है या तुम्हें आरसीबी के साथ खेलना है, मुझे लगता है गुजरात के साथ खेलना मुंबई इंडियंस प्रेफर करेगा, क्योंकि गुजरात के साथ वो एक प्लान बना सकते हैं कि गुजरात के टॉप 3 खत्म करो और मैच आपका है। बट आरसीबी के अगेंस्ट दे नो कि यू नेवर नो कि आरसीबी की बॉलिंग एंड द बैटिंग कौन सी आ जाए, और विराट कोहली फैक्टर हमेशा काउंट होगा। मुंबई इंडियंस विल वांट कि आरसीबी नंबर 1 और 2 पर जाए, उसके बाद देख लेंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात, मुंबई इंडियंस विल बी हैप्पी। और अगर मुंबई इंडियंस वहां पर जीतती है तो हूसोएवर कम्स, आइदर इट विल बी आरसीबी और दी पंजाब, भाई नॉकआउट का प्रेशर उनके ऊपर होगा। और मुंबई लव्स दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो। ये पुराने या ये रीसेंट मैचेस में आप ये नहीं कह सकते हो मुंबई इंडियंस प्रेशर में ढाई है। मुंबई इंडियंस की जिस तरह की रिकवरी हमने देखी है, जिस तरह की कमबैक हमने देखी है, भले ही उनकी टीम्स जिसके अगेंस्ट वो खेल रही थी वो एक डाइसी सिचुएशन कह सकते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि बहुत फॉर्म वाली टीम्स के साथ खेली है या फिर सड्डी टीम या इवन दिल्ली के साथ उनका मेजर मैच था। वो दोनों मैचेस, एक किस तरह वो जीते और दूसरा किस तरह दिल्ली डाउनफॉल में चले गई थी, वो सब अगर हम काउंट करें, मुंबई विल वांट कि आरसीबी आज जीते और गुजरात उनके सामने आ जाए। इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मुंबई, क्योंकि मुंबई के पास चांस जरूर था अपने आप को ऊपर ले जाने का, बट मुंबई के अगेंस्ट पंजाब ने दिखा दिया कि क्यों पंजाब इस टूर्नामेंट की खतरनाक साइड है। और आरसीबी के साथ मुंबई ने 2 मैचेस नहीं खेले हैं सीजन में, और इसलिए मुझे लगता है जो एक मैच खेला है आरसीबी वाज वेरी गुड। तो आरसीबी अगेंस्ट मुंबई, मुंबई इंडियंस डोंट वांट दैट। और अगर पंजाब और आरसीबी, आई वोंट बी सरप्राइज, पंजाब और आरसीबी में जो सी भी टीम फाइनल में जाएगी अल्टीमेटली इन दोनों का फाइनल ही होगा, क्योंकि आइदर इट इज मुंबई और इट इज गुजरात। प्रेशर गेम विल बी दी हाईलाइट ऑफ मुंबई, कि प्रेशर गेम है, दूसरी टीम फंबल कर जाए, मुंबई जीत जाए, बट अल्टीमेटली इट विल बी कि दिस इज not gonna be easy for Mumbai and Gujarat, especially the way they are doing it. तो पंजाब और आरसीबी का बहुत बड़ा एडवांटेज। बट अगर आज आरसीबी हार गई, अगर आज आरसीबी हार गई तो दैट मींस आरसीबी प्रेशर में क्रम्बल हो रही है। बट विराट कोहली उनके पास है, आई डोंट थिंक सो कि उन्हें इतना बड़ा प्रेशर होगा। बट स्टिल अगर आज आरसीबी हारती है, वो आरसीबी बताएगी कि हम प्रेशर में क्रम्बल करेंगे, कर सकते हैं। और फिर मुंबई इंडियंस विल लव दैट मैच विद द आरसीबी बिकॉज दे नो कि प्रेशर, तो इट इज ऑल अबाउट प्रेशर नाउ। पंजाब इज प्रेशर फ्री, एकदम सेफ्टी नेट पर, नंबर 1 पर, ज्यादा से ज्यादा नंबर 2 अगर आरसीबी ने कुछ कमाल धमाल चमत्कार ही कर दिया, बट स्टिल इट डजंट मैटर एट दिस स्टेज। तो पंजाब एट नंबर 1 विल वांट कि आरसीबी आ जाए और दोनों बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट आपस में भिड़कर डिसाइड करें कि फाइनल कौन जा रहा है, और दूसरी बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट के पास ये चांस हो कम बैक करने का। मुंबई इंडियंस ये चाहेगी कि आरसीबी की जगह गुजरात आ जाए, सो दैट मुंबई का वो कहते हैं ना रथ थोड़ा सा पटरी पर आए और जीते, और फिर चाहे पंजाब आ जाए या आरसीबी, फिर वो बात होगी नॉकआउट वाली,
प्रेशर वाली, एंड मुंबई विल लव दैट। मुंबई एक आरसीबी को नॉकआउट सिचुएशन में, जब नॉकआउट आरसीबी एक्चुअली 1 और 2 के बाद आई हो, वो खेलना पसंद करेगी इंस्टेड ऑफ सीधा ही नॉकआउट, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आई स्टिल बिलीव कि आरसीबी शुड विन आज का मैच, और नंबर 1 और नंबर 2 पर। और गुजरात फंस गए रे, फंस गए, गुजरात फंस गए। कम सरप्राइज में गुजरात टाइटंस, अगर आप नंबर 3 पर फिनिश कर रहे हो, जो कि मोस्ट लाइकली मुझे लगता है, अनलेस अनटिल चमत्कार कुछ हो जाए, अगर आप नंबर 3 पर गुजरात टाइटंस फिनिश कर रहे हो, कम सरप्राइज मी एंड बीट मुंबई, बिकॉज वो होता मुझे नहीं दिख रहा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और पॉइंट्स टेबल में पंजाब नंबर 1 पर रहेगी, नंबर 1 या नंबर 2, इट इज सेम आज की तारीख में। नंबर 2 पर आरसीबी आकर चमत्कार अपने लिए या कमाल या बचाव अपने लिए कर सकती है। दे शुड डू इट, दे शुड बी एबल टू डू इट। अगर नहीं करती, आई विल बी सरप्राइज्ड। बाकी गुजरात टाइटंस अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। जो टीम नंबर 1 पर हम देख रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन नंबर 3 पर आ गई। जो टीम इस टूर्नामेंट में कहीं नहीं दिख रही थी, मुंबई इंडियंस, उसने क्या शानदार कमबैक किया और नंबर 4 पर अपने आप को सील कर लिया। अब जॉन सी भी टीम नंबर 4 पर इनके साथ नॉकआउट खेलेगी नेक्स्ट, दैट विल बी इन अंडर प्रेशर, बट आई थिंक मुंबई विल वांट गुजरात आ जाए। आपको क्या लगता है? और क्या पंजाब और आरसीबी आई थिंक मैं वक्त से ज्यादा आगे जा रहा हूं और ये मानकर चल रहा हूं आरसीबी जीत जाएगी, बट स्टिल क्या पंजाब ने अपने आप को एक बेस्ट चांस दिया है? यस। क्या पंजाब इस टूर्नामेंट को जीत सकता है? बेशक, अगर मुंबई इंडियंस उनके सामने फाइनल्स में ना पहुंच जाए किसी भी तरह, क्योंकि अगर मुंबई को छोड़कर आरसीबी या गुजरात भी उनके सामने आती है, मुझे लगता है प्योरली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस पंजाब विल टेक दिस आईपीएल होम। बट अगर आईपीएल में नॉकआउट में या फाइनल्स में मुंबई सामने आ गई पंजाब के, इट विल बी नर्व्स गेम, और वहां पर मुंबई इंडियंस को एडवांटेज आएगा। सो लेट्स वेट, लेट्स एंड वॉच कि नंबर 3 गुजरात अगर फिनिश करती है, क्या उनमें है था मुंबई को नॉकआउट करने का, या मुंबई इंडियंस एक कमाल की कमबैक कर सकती है। बट ये सीजन याद रखा जाएगा पंजाब और आरसीबी के लिए, और आरसीबी के लिए ये लास्ट मैच प्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस देने के लिए, और 1 और 2 में पंजाब के साथ जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मैच कि 1 और 2 होना चाहिए पंजाब और आरसीबी। अगर आरसीबी नंबर 2 पर नहीं जाता है या अपने आप को आज का मैच नहीं जितवा पाता है, आई विल बी डिसअपॉइंटेड, और दैट कुड ऑल्सो मीन आरसीबी की रेस टू द फाइनल या इस आईपीएल में सफर खत्म, क्योंकि मुंबई वर्सेस आरसीबी अगर हुआ तीसरे और चौथे स्पॉट के लिए नॉकआउट गेम, आरसीबी विल बी इन ह्यूमंगस प्रेशर, क्योंकि अगर आज की गेम वो ना जीत पाए ना, मुंबई के अगेंस्ट पर वो जीतते रहे मुझे नहीं दिख रहे हैं, डिस्पाइट वो बहुत प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है? और क्या पंजाब की ये परफॉर्मेंस यू एक्सपेक्टेड? वेल, मुझे एक्सपेक्टेड थी बिकॉज ऑफ द पॉन्टिंग फैक्टर, बट आई मस्ट अप्रिशिएट अय्यर, श्रेयस अय्यर ने कमाल का क्रिकेट भी खेला है, कमाल की एक कैप्टेंसी भी दिखाई है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जीते हैं। बट श्रेयस अय्यर विद द बैट हैव बीन सेंसेशनल, और ये देखकर मुझे सोचने पर और ये बोलने पर मजबूर होता हूं मैं कि गौतम गंभीर को चाहिए कि थोड़ा सा टीम के लिए ज्यादा सोचे और अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को बाहर रखे, बिकॉज दिस श्रेयस अय्यर डिजर्व्स टू बी इन ओडीआईज परमानेंट, इन टेस्ट मैचेस परमानेंट, एंड इन T20 ऑल्सो परमानेंट। मैं कप्तानी की बात ही नहीं कर रहा हूं, एटलीस्ट उस बंदे की जगह तो उसे दो जो आई थिंक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पार्शियलिटी की वजह से उसे नहीं मिल रही है। आपको क्या लगता है? और आईपीएल इस बार लेके जा रहा है पंजाब क्या? और बाय द वे, हम यहां पर ऐसा क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।